जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिका में ब्याज दरें कम होने के बीच दुनिया के अनेक सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीद सोने की कीमतों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस बीच भारत ने अगस्त में 123 से 127 टन सोने का आयात किया, जो जुलाई के आयात 43.5 टन से 3 गुना ज्यादा है। सोने चांदी के दाम इस साल किस मुकाम पर होंगे, यह हम जानेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है। सुगंधा जी, आज यूएस कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स के डेटा आए हैं, उसका सोने के मार्केट पर क्या असर होगा? गुड इवनिंग कमल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस शो पे इनवाइट करने के लिए। गोल्ड में अगर देखें तो हमने कल के सेशन में भी थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी थी, बिकॉज यूएस का जो जीडीपी डेटा रहा वो काफी स्ट्रांग रहा। इट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और अगर हम सेकेंड क्वार्टर के डेटा की बात करें, सो इट केम इन एट 3%, जिसके बाद हमने कुछ हद तक गिरावट आते हुए देखी गोल्ड के प्राइसेस में। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इन्फ्लेशन का डेटा आया, जैसे कि आपने भी मेंटेन किया। यूएस का पीसीई डेटा आया, ये एक प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गॉज है यूएस फेड का। यूएस फेड इसको काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सो ये जो डेटा आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन यूएस में और कम हुई है, बिकॉज फेड ने पिछले 2 सालों से अपना ये टारगेट सेट किया हुआ था कि इन्फ्लेशन को 2% तक के टारगेट तक आना चाहिए। और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो पिछले 5 महीने से लगातार यूएस में कम हो रही है। और इसी के चलते यूएस फेड ने पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया है। अगर हम आज के डेटा की भी बात करें तो पिछले महीने ये इन्फ्लेशन का डेटा था 2.5%, जो अब घट के 2.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया है। और अगर हम मंथ ऑन मंथ भी देखते हैं तो इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है। इट हैज कम इन एट लेवल्स ऑफ अराउंड 0.1% फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और प्रीवियस ये 0.2% थी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कुछ हद तक कम हो रहे हैं। और इससे काफी ज्यादा अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में अभी कुछ गिरावट देखने को मिली। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में एक अपटिक आते हुए हमने देखा, बिकॉज इससे ये जो एक्सपेक्टेशंस थी कि यूएस फेड आगे 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल में जो बाकी और मीटिंग्स हैं तब तक, ये काफी हद तक इसको कंफर्मेशन मिलती है। इवन दो फेड ने ये इंडिकेट किया है कि वो 50 बेसिस पॉइंट तक का ही रेट कट करेंगे फर्दर, बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है इस साल में। और इसी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में कुछ हद तक एक रिकवरी आते हुए देखी है फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ द डे। बट मुझे लगता है अभी अगर हम जो कल के डेटा की बात करते हैं, जिसका मैंने भी अभी बात की, यूएस की इकोनॉमी काफी स्ट्रेंथ शो कर रही है। यूएस के जीडीपी डेटा से काफी ज्यादा इंडिकेट हो रहा है। और जो स्लो डाउन के कंसर्न्स थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं, बिकॉज 3% इज अ वेरी गुड ग्रोथ रेट फॉर द यूएस इकोनॉमी। और इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आएगा। सो ये स्लाइटली नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए, बिकॉज जब भी यूएस की इकोनॉमी वीक होती है तो हम गोल्ड के प्राइसेस में काफी ज्यादा सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखते हैं। और इसी वजह से हमने कल गोल्ड के प्राइसेस में $2680 के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। और वही अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 75,700 के लेवल से गोल्ड के प्राइसेस में एक हमने सेल ऑफ आते हुए देखा। सो इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है गोल्ड के प्राइसेस में। ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहा है, जहां इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ने 2685 पर आउंस के लेवल को टेस्ट किया, और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 76,000 ऑड लेवल्स को टेस्ट किया। इसके बहुत सारे कारण हैं। साल की स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि इस साल यूएस फेड अपना मॉनेटरी ईजिंग साइकिल स्टार्ट करेगा, और फाइनली इस मंथ यूएस फेड ने अपना एक सुपर साइज रेट कट किया है। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत स्ट्रांग रही है इस साल। इवन दो चाइना की साइड से पिछले कुछ महीनों में बाइंग कुछ हद तक कम हुई है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो सेंट्रल बैंक्स की बहुत स्ट्रांग बाइंग रही है पिछले 2 सालों में भी, और इस साल भी ये काफी ज्यादा कॉन्टिन्यूड रही है। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट रीजन में जो कॉन्टिन्यूड है, इस वजह से भी गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। एंड इनफैक्ट गोल्ड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट दिस ईयर। इसके साथ साथ एक और मेजर रीजन रहा है कि गोल्ड में ईटीएफ्स में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इनफ्लोज हम आते हुए देख रहे हैं। जो पिछले काफी महीनों से पहले हम आउटफ्लोज आते हुए देख रहे थे, अब पिछले 4 महीने से अगर हम देखें तो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स में हमने स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आते हुए देखे हैं। और स्पेशली वेस्टर्न इन्वेस्टर्स की साइड से काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और अगर लेटेस्ट फिगर्स की भी बात करें तो अगस्त मंथ में हमने $2.1 बिलियन तक के इनफ्लोज आते हुए देखे हैं। सो ये काफी सिग्निफिकेंट फिगर है, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि इनफ्लोज अभी आगे कंटिन्यूड रहेंगे, जिससे गोल्ड के प्राइसेस को ओवरऑल काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा।
अच्छा, तो सुगंधा जी यहाँ एक सवाल आता है कि एक साल की अगर बात कर ले, लॉन्ग टर्म बिल्कुल, तो सोने के प्राइस आप कहाँ देखती हैं? कमल जी, मुझे लगता है वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी, बिकॉज इस साल हमारे पहले लेवल्स थे 2400 पर आउंस, जो हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर में ही आते हुए देखी, एंड देन वी रिवाइज आवर लेवल्स टू $2680 पर आउंस, जो हमारे इस साल के एंड तक का टारगेट था, वो ऑलरेडी कल के सेशन में अचीव हो चुका है। वो हमारा टारगेट हमने ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए टारगेट दिया था, जो ऑलरेडी अचीव हुआ है। अब मुझे लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी टुवर्ड्स द एंड, ईयर एंड देखने को मिल सकती है। अभी नियर टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मेरा ऐसा मानना है और टाइम साइकिल एनालिसिस भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि नवंबर दिसंबर में गोल्ड में कुछ मेजर करेक्शन देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये जो लेवल्स से 2680 के हम ये ईयर एंड में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। अब थोड़े से प्राइसेस टुवर्ड्स ईयर एंड कुछ करेक्शन दिखा सकते हैं, बट बारिंग एनी करेक्शन अगले साल के लिए मुझे अभी भी आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आता है। अगले साल हम 84,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। सो ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड इज इन अ परसिस्टेंट अप ट्रेंड। बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, सेफ हेवन डिमांड के लिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन सब रीजंस की वजह से अभी मुझे लगता है गोल्ड में इंटरेस्ट बना रहेगा। और नेक्स्ट ईयर का आउटलुक अभी भी हमारा फेवरेबल है, और 3,000 पर आउंस तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में और 84,000 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी कट नहीं होती तो ऑलरेडी प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंट होते। इस साल गवर्नमेंट ने जो 9% तक का इम्पोर्ट ड्यूटी कट किया है, उसी वजह से डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस के कंपैरिजन में थोड़े कम है, बट स्टिल दे आर एट रिकॉर्ड हाइज, और अभी मुझे लगता है ये ट्रेंड ओवरऑल कंटिन्यूड रहेगा। जी, सुगंधा जी, सिल्वर के बारे में आप क्या कहेंगी? एक साल में किस लेवल तक पहुंच सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से रिसर्च हाउस ने 1 लाख रुपए और इससे ऊपर के भी लेवल्स बताए हैं। आपका क्या कहना है? कमल जी, हमारा भी ऐसा ही मानना है कि सिल्वर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। यहाँ से सिल्वर की बात करें तो इस साल भी सिल्वर का ग्लोबली डेफिसिट देखें तो 17% तक बढ़ने की उम्मीद है, विच कैन रीच टू अ लेवल ऑफ अराउंड 215 मिलियन आउंसेस। दिस जी इज ऑल बिकॉज डिमांड 2% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, और वहीं सप्लाईज 1% तक डिक्लाइन करेंगी। और सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये सारे फैक्टर्स सिल्वर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल यूएस में स्टार्ट हुआ है, ये भी काफी सपोर्टिव है सिल्वर के प्राइसेस से के लिए। और चाइना ने भी अभी मॉनेटरी ईजिंग के मेजर्स को अभी इसी इसी हफ्ते दे हैव अनाउंस सम मॉनेटरी ईजिंग मेजर्स। सो इससे चाइना से भी सिल्वर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सो ये सारे फैक्टर्स सिल्वर के लिए काफी सपोर्टिव हैं। सिल्वर के प्राइसेस की बात करें तो एक साल की अगर हम आउटलुक की बात करें तो मुझे भी लगता है कि 1,10,000 से 1,15,000 तक के लेवल एक साल के अगर नजरिया है किसी का तो ये देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर में वॉलेटिलिटी जरूर हाई रहेगी, पर मुझे लगता है डाउन साइड में प्राइसेस $26 पर आउंस के लेवल को काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और हायर साइड में अगर हम बात करें तो $36 पर आउंस पहला, एंड $40 to 42 पर आउंस ये लॉन्गर टर्म टारगेट्स रहेंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं सिल्वर में। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सिल्वर ईटीएफ्स में भी जा सकते हैं, और स्टैगर्ड वे में बाइंग करना काफी प्रेफरेबल रहता है, बिकॉज सिल्वर काफी वॉलेटाइल रहती है। अगर आप ईटीएफ्स के थ्रू बाइंग करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को एवरेज आउट कर सकते हैं। लंप सम में बाइंग ना करके आप एक एवरेज अलग अलग लेवल पे बाय करते हैं तो आपके रिटर्न्स काफी हद तक एनहांस हो सकते हैं। जी, सुगंधा जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? Actually, I'm not holding any positions in the N6, but yes, I'm holding physical gold as well as gold bonds. दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पर अपने कमेंट जरूर दें। शुक्रिया सुगंधा जी, धन्यवाद।